Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12th के लिए. So क्लास 12th के लिए है एंड हम सैम्पल पेपर कर रहे थे. तो सैम्पल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं. तो हम क्या है लेटेस्ट CBSE सैम्पल पेपर मैथमेटिक्स 2024 के लिए. ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे सेक्शन ए सेक्शन ए कर रहे थे. सेक्शन ए के हमने 16 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे अपनी लास्ट वीडियो में. सो हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से. ओके, तो ये MCQ दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी 1-1 मार्क के हैं. तो 17 क्वेश्चन हम करेंगे. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है. हमें इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसका एक ऑप्शन बताना है कौन सा राइट है. ठीक है, तो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन f(x) = x प्लस मोड में x दे रखा है इज डिफरेंशिएबल इज, यानी कि गाइस हमें ये बताना है जो हमें फंक्शन दे रखा है वो किस वैल्यू पर x से किस वैल्यू पर क्या है डिफरेंशिएबल है. तो इसमें कुछ नहीं है. देखो हमें क्या दे रखा है फंक्शन, वो दे रखा है f(x) = फंक्शन दे रखा है f(x) = x प्लस मोड में x. ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, जो भी हमें इसमें दे रखा होगा मोड में, जो भी वैल्यू हमें मोड में दे रखी होगी, मतलब गाइस हमारी जो भी वैल्यू है ना मोड के अंदर हम उसको उठा के 0 के इक्वल कर लेंगे. ठीक है, और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे. तो अब तो हमें सिंपल से पता लग रहा है कि जो x की वैल्यू है हमने जब 0 के इक्वल करी तो x की वैल्यू 0 आ गई. ठीक है, सपोज करो कि हमारे इसके अंदर क्या है tan x है. ठीक है, तो हम tan x को क्या करेंगे 0 के इक्वल ले लेंगे. अगर हमें मोड में ऐसी वैल्यू दे रखी है, sin x दे रखा है या फिर cos x दे रखा है या फिर tan x दे रखा है, cot x कुछ भी, हम क्या करेंगे इसे 0 के इक्वल कर लेंगे एंड फिर हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे. तो जो भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x की, उस पर क्या हो जाएगा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. ठीक है, क्या होगा उस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो अब हमारी x की वैल्यू क्या निकली 0. ठीक है, तो अब ये देखो माइनस इन्फिनिटिव से, ये नंबर लाइन है जिसमें माइनस इन्फिनिटिव से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटिव एंड यहाँ पे क्या जो हमारी वैल्यू निकली वो 0 निकली. ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटिव से लेके यहाँ तक के नंबर पे डिफरेंशिएबल होगा. क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा. इसी प्रकार 0 से लेके इन नंबर पे क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा. तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से लेके 0 और फिर हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटिव. ठीक है, तो जो इसका आंसर राइट हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा. ऑप्शन सी इसका करेक्ट है. ये वाला ऑप्शन क्या है राइट. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं क्या दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर, ये दे रखी है, यानी कि गाइस एक लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो हमें ये दे रखी है. ठीक है, तो हमें इसमें से ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन राइट है. तो डायरेक्शन कोसाइंस को हम क्या लिखेंगे, L = 1/c दे रखा है, M = 1/c एंड N = 1/c. ठीक है, जो होती है डायरेक्शन कोसाइंस उसको LMN कंसीडर करते हैं. 1/c 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 दे रखी है. ठीक है, अब देखो स्क्वायर ऑफ द द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस इज 1. इसका फॉर्मूला होता है L² + M² + N² = 1. सिंपल सी बात है कि जो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस इज 1, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का जो सम होता है वो क्या होता है 1 होता है. तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन दे क्या रखी है, L क्या है 1/c का होल स्क्वायर प्लस M क्या है 1/c का होल स्क्वायर प्लस N क्या है 1/c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो ये हो जाएंगे 1/c² + 1/c² + 1/c² इक्वल्स टू 1. इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, c² हो जाएगा एंड 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा इक्वल्स टू में 1. c² को इधर ले जाएंगे, 3 = c² एंड अगर अब c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा +-√3. क्या आ जाएगा +-√3. तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी राइट है. c = +-√3, ये वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट. ओके, तो इस 18 का जो डी है उसका डी ऑप्शन राइट है. सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19. सो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं इसमें क्या दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है लेट f adjacent रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि गाइस ये जो क्वेश्चंस हैं वो adjacent एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं. तो 19 क्वेश्चन में दे रखा है लेट f(x) बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब यानी कि जो f(x) है वो पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है ऑफ डिग्री 6 सच दैट, मतलब इसकी डिग्री क्या है 6 है.
ठीक है। अब देखो हमें ये adjacent दे रखा है और ये रीजन दे रखा है, तो हमें दोनों बताने हैं। ये adjacent बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो यानी कि जो adjacent ए है वो ठीक है या नहीं वो बताना है। एडीसी प्रकार से जो रीजन दे रखा है वो भी हमें बताना है कि रीजन आर जो है वो राइट है या रॉन्ग है। ओके, सो देखो हमें ये दे रखा है डी ओवर डी एफ एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स और एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू में एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि गाइस ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें डिफरेंशिएट करके दे रखा है, यानी कि किसी फंक्शन का जो इस फंक्शन का डिफरेंशियल करने के बाद ये जो आया है, यानी एफ डेक्स एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, डी ओवर डी एफ एक्स का मतलब एफ है, एफ डेक्स एक्स दे रखा है। वो क्या दे रखा है, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू में एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, एफ डेक्स एक्स दे रखा है। अब देखो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस फंक्शन को 0 के इक्वल कर लेंगे। एक्स माइनस 1 का होल क्यूब एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 0 एंड एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। तो क्या निकलेगा, एक्स की वैल्यू एक तो 1 आई एंड एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 3 आई, यानी एक्स की वैल्यू 2 आई, एक तो 1 एंड एक 3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, पहले हम 1 पे चेक करते हैं। ठीक है, 1 क्या पॉइंट है, ये मैक्सिमा का है या मिनिमा का है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जो वैल्यू हमारे पास बनाई, पहले हम इससे एक नंबर, इससे कुछ वैल्यू अपर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, या अपर लेंगे यानी कि 1.1 लेंगे। ठीक है, 1.1 ले सकते हो, 1.2 ले सकते हो, और इससे ही जस्ट छोटी वैल्यू 0.8 ले सकते हो। ठीक है, या 0.9 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, पहले इस वाले फंक्शन में रख के देखेंगे, एफ डेक्स एक्स में रख के देखेंगे। एफ डेक्स 0.8 रख के देखो, जब आप एफ डेक्स पॉइंट रख के देखोगे ना यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, ये है एक्स माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू क्या है, 0.8 यानी कि स्मॉल वैल्यू है। स्मॉल वैल्यू में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये नेगेटिव आएगा। जब हम स्मॉल में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस की जो वैल्यू है वो क्या है, क्यूब है, तो क्यूब में माइनस का माइनस ही रहता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, मतलब माइनस नेगेटिव। ठीक है, अब हम इस पे चेक करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर में तो चाहे माइनस आए या प्लस आए, प्लस का प्लस ही रहता है। ठीक है, क्या रहेगा, प्लस, तो माइनस और प्लस की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, क्या आएगा, माइनस। यानी कि गाइस हमने 1 से कोई छोटी वैल्यू ली तो हमें नेगेटिव मिला, क्या मिला, नेगेटिव। अब 1 से कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं तो एफ डेक्स 1.1 ले लो। जब 1.1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.1 माइनस 1 यानी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव, एंड ये तो पॉजिटिव रहना ही है क्योंकि स्क्वायर है, तो हमारे पास फंक्शन जो मिला वो पॉजिटिव मिला। अब आप देख रहे हो नेगेटिव से पॉजिटिव, क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव। पहले हमारा जो डिक्रीजिंग था, मतलब इस टाइप से ग्राफ चल रहा है, डिक्रीजिंग फिर पॉजिटिव। ठीक है, फिर क्या है, पॉजिटिव। तो x इजिकल टू 1 पे क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, यानी कि गाइस हम क्या कहेंगे, इसे लोकल मिनिमा का पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे कि ये जो पॉइंट है लोकल मिनिमम, x इजिकल टू जब x इजिकल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, x इजिकल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ये वाला तो हमारी बिल्कुल राइट है। एडजस्टेंट। अब एक बात और, हम 3 पे चेक करते हैं। 3 पे जब आप चेक करोगे ना तो ये क्या है, 3 माइनस 1 तो पॉजिटिव आ रहा है, वैसे ही पॉजिटिव, और 3 माइनस 3 ये सब पॉजिटिव है। ठीक है, जब हम कोई बड़ा नंबर लेंगे 3 से तब भी पॉजिटिव, और अगर छोटा लेंगे तब भी पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी कि गाइस क्या है, अगर हम छोटा लेते हैं, सपोज करो हमने 3 से छोटा लिया, 2 लिया, तब भी वही आएगा। 2 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, x इजिकल टू 3 क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम x इजिकल टू 1 की बात करेंगे तो ये वाला एडजस्टेंट जो है बिल्कुल राइट है। एफ एक्स हैज अ मिनिमम एट x इजिकल टू 1। ठीक है, अगर ऐसा केस आता है नेगेटिव से पॉजिटिव तो मिनिमम है, लोकल मिनिमम का पॉइंट है। ठीक है, तो ये वाला जो एडजस्टेंट है वो राइट है। अब हमें दे रखा है रीजन आर व्हेन d ओवर डी एक्स एफ एक्स इज ग्रेटर लेस देन 0, कि यानी कि फंक्शन लेस होगा जब कोई वैल्यू है a की। ठीक है, a की वैल्यू है वो a माइनस एच, एक्स बिलोंग्स टू, यानी x की जो x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, a में, a माइनस एच कॉमा a, यानी x की वैल्यू बिलोंग कर रही है a माइनस एच। x की वैल्यू जो है a से छोटी है। ठीक है, तब ये आएगा, तब क्या आएगा, फंक्शन जो है वो लेस आएगा 0 से। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम छोटा लेंगे तो नेगेटिव आएगा, क्या है, अगर हम छोटा लेंगे तो नेगेटिव आएगा। अभी हमने यही तो केस किया, जब हमने ये इस टाइप से हमें एक सम दे रखा है, जब हम x की वैल्यू छोटी ली थी, क्या ली थी हमने, छोटी, 0.8 लिया था, तो क्या है, नेगेटिव आया ना, पॉइंट लिया तो हमने क्या आया, नेगेटिव आया। ठीक है, अगर हम इस तो, और जो x की वैल्यू वो बड़ी ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन क्या था, वो ग्रेटर था। तो ये वाली बात बिल्कुल ट्रू है,
वेयर एक्स इज एन इन्फिनिट सिम्बली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी देन एफ एक्स एज अ मिनिमम, बिल्कुल राइट है। तो मिनिमम पॉइंट होगा, जो केस यही था वही केस यही है, तो मिनिमम पॉइंट ही तो होगा एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू ए, बिल्कुल राइट है। ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या है, राइट है। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि गाइस इसका जो हमें आंसर देना है वो कौन सा आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि दोनों सही हैं, एंड जो आर है वो इसका जो आर है वो क्या है, आर जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो ए राइट है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द रियल करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो ए राइट हो जाएगा। काफ़ी लेंथी था इसलिए मैंने लिखा नहीं। बोथ असर्शन जो है ए और रीजन आर दोनों करेक्ट है, और जो आर है वो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ ए की, बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो दोनों क्या है, राइट है, एंड जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ ए की। ओके, तो इसका ऑप्शन ए राइट है। सो नाउ वी आर हैविंग 20 क्वेश्चन। सो लास्ट है सेक्शन ए का। ठीक है, तो लास्ट हम चेक करते हैं क्वेश्चन 20 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन 20 में दे रखा है वही अजर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, हमें बताना अजर्सन राइट है या रीजन राइट है या नहीं। तो अजर्सन ए हमें दे रखा है द रिलेशन एफ सच दैट 1 2, मतलब हमें फंक्शन दे रखा है ये। ठीक है, डिफाइंड वाई इस टाइप से हमें दे रखा है कि जो 1 की इमेज x है, 2 की y है एंड 3 की 2 है, इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। हमें बताना है ये फंक्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन है। ओके, तो हम करेंगे फर्स्ट जो अजर्सन हमें दे रखी है ए, अजर्सन चेक करेंगे। देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं, 1 के पास x है, 1 की इमेज क्या है x है, 2 की इमेज क्या है y है, 3 की इमेज क्या है z है, लेकिन 4 की इमेज कहाँ है, 4 की तो इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं है क्योंकि 4 के पास अपनी इमेज नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ये तो राइट, तो रॉन्ग हो जाएगा। क्या है, अजर्सन ए क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि गाइस 4 के पास अपनी इमेज नहीं है। सिंस 4 हैज़ नो इमेज, क्योंकि 4 की अपनी इमेज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये वाली बात तो रॉन्ग है। सभी एलिमेंट्स के पास जो भी हमें दे रखे हैं उनके पास अपनी इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 की अपनी इमेज नहीं है, 4 की पी नहीं है 4 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग है। क्या है, ये रॉन्ग है, और रीजन हो जाएगा कि 4 हैज़ नो इमेज। सिंस 4 हैज़ नो इमेज दैट्स वाई दिस इज नॉट अ फंक्शन एंड अजर्सन ए इज रॉन्ग। अब सेकंड देखते हैं आर में दे रखा है द फंक्शन हम इस टाइप से दे रखा है सच दैट कि अब ये दे रखा 1 1 है। क्या है, फंक्शन क्या 1 1 है। तो देखो 1 1 का मतलब होता है कि हर जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के पास अपनी एक एक डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो देखो 1 की क्या है, x है, 2 की क्या है, y है, 3 की क्या है, z है। ऐसा तो नहीं कि 3 की z भी है, 3 की x भी है, 3 की y भी है, ऐसा तो नहीं ना, ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या 1 1 है। क्या है, 1 1 है। ओके, समझ में आ गया ये 1 1 क्यों है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स जितने भी हैं इसमें सबके पास अपनी डिफरेंट इमेज है। 1 की x है, 2 की y है एंड 3 की z है। ओके, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो ये वाली बात तो अजर्सन ए रॉन्ग है, लेकिन अजर्सन जो रीजन आर है वो क्या है, राइट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो राइट कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट है कि ए इज रॉन्ग बट आर इज राइट। ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो क्या है, राइट ऑप्शन है। सो ये जो आपके सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस थे सभी एक एक मार्क के हैं, तो आप खुद सोच सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है ये 20 क्वेश्चंस। यानी कि गाइस एक एक मार्क के 20 क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जितने भी क्वेश्चंस हमने करे दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो 20 क्वेश्चंस हमारे 20 मार्क्स पक्के हो चुके हैं इसमें। ओके